हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर की महान स्तुति हो कि आज एक बार फिर परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बातें करता है, परमेश्वर का आत्मा आज हमसे क्या और किस रीति से बात करता है। तो मैं परमेश्वर के वचन में से शुरू करूँगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु के वचन 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय की 16 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। आज हम इस वचन में मनन करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बता रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मेरे प्रियो, जब हम उत्पत्ति में जाते हैं तो उत्पत्ति के अंदर जब परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बनाया और फिर आखिरी में इंसान को बनाया और इंसान को बना के इसलिए बनाया, उसमें जीवन का श्वास डाला, यानी कि अपना आत्मा डाला। यानी कि परमेश्वर जो है वो हमारे साथ हमारे अंदर संगति करता था। तो जब परमेश्वर ने हमें बनाया ताकि वो हमारे अंदर संगति कर सके, और उसने अपना श्वास यानी कि अपना आत्मा आदम के अंदर, उस मिट्टी के पुतले के अंदर डाला और वो एक जीवित प्राणी बन गया, एक जीवित जान बन गया। आज हम इसी बात के ऊपर मनन करेंगे जब हम देखते हैं कि यहाँ नए नियम में संत पौलुस कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अब बात ये आती है कि जब परमेश्वर ने हमें आदम यानी कि जो पहला इंसान बनाया, उसके अंदर उसने अपना श्वास डाला, अपना आत्मा डाला, उसे जीवित प्राणी बनाया और उसके साथ ही नहीं उसके अंदर परमेश्वर संगति क्या करते थे। लेकिन जब वहां पे जो परमेश्वर का एक लॉ था, परमेश्वर की जो एक व्यवस्था थी, परमेश्वर का जो एक कानून था, जब उसको तोड़ा गया तो आदम और परमेश्वर के बीच में एक जुदाई हो गई। आदम और परमेश्वर के बीच में एक जुदाई हो गई। परमेश्वर का आत्मा इंसान में से निकल गया और इंसान खाली हो गया, और खाली होने के कारण उसके अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, और वो नुकसान क्या हुआ, उसके अंदर मृत्यु आई। वो 930 साल का होके मर गया, वो मर गया, परमेश्वर से जुदा हो गया। लेकिन एक बात सोचने की है कि जो परमेश्वर है जिसने इंसान को अपने हाथों से बनाया, और कोई भी इंसान अगर देखे किसी भी चीज को अपने हाथों से बनाता है तो उसको बेइंतहा प्यार करता है, क्योंकि वो उसकी बनाई हुई चीज होती है। ऐसे ही परमेश्वर ने अपने लिए एक मंदिर बनाया था और उस मंदिर से परमेश्वर बहुत प्यार करता था। लेकिन जिस कारण परमेश्वर का और आदम का अलगाव हुआ, वो आदम की वाटिका में से बाहर निकाला गया, और परमेश्वर इस बात को जोर दे के कहते रहे कि आदम 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 तू कहाँ है, क्या तूने वही काम किया जिसके लिए मैंने तुझे मना किया था। और आदम ने उसका दोष किस पे डाल दिया, औरत के ऊपर डाल दिया। कुल मिलाकर के परमेश्वर की और मानव जाति की जुदाई हो गई, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा क्या हुआ कि शरीर में मृत्यु आई। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं और नए नियम में आके हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक ग्रेस को भेजा, एक दया को भेजा, एक अनुग्रह को भेजा, और वो ग्रेस, वो दया, वो अनुग्रह क्या था, वो प्रभु यीशु मसीह थे। शब्द यानी कि परमेश्वर देह का रूप धारण करके प्रभु यीशु मसीह के रूप में आए। और फिर यहाँ पे संत पौलुस इस बात को क्लियर करता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आज हम इन्हीं बातों पे मनन कर रहे हैं मेरे प्रियो। आज हमें समझने की आवश्यकता है। क्या समझने की आवश्यकता है कि जब पुराना नियम था, पुराने नियम में परमेश्वर ने कुछ खास लोगों को चुना और उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया करता था, कुछ खास लोगों को। और वो लोग जो थे वो क्या थे, वो परमेश्वर की दया का जीवन जीते थे। लेकिन जो जजमेंट आया था, जो मौत आई थी, उस आज्ञा को तोड़ने के कारण वो तो उनके ऊपर भी बनी रही, उनके ऊपर भी बनी रही।
एक शख्स को छोड़ के, दूसरे शख्स को छोड़ के, और एक नए नियम में आया उसको छोड़ के। हनोक जिसने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा, जो देह समेत उठा लिया गया। एलिया जिसने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा, वो देह समेत उठा लिया गया। मतलब कुछ लोग उस समय भी ऐसे हुए, कुछ अंश उस समय भी ऐसे हुए जिन्होंने अपने शरीर को परमेश्वर की आत्मा के लिए खोल दिया, अपने हृदय को खोल दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं इसी बात पे मनन कर रहा हूं कि जब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है, प्रभु यीशु मसीह आते हैं और प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा मध्यस्थ काम करते हैं जो जुदाई इंसान और परमेश्वर के बीच में हो गई थी। प्रभु यीशु मसीह इंसान और परमेश्वर के बीच में मेल कराते हैं। कैसे मेल कराते हैं? अपने लहू के द्वारा, क्रूस पे चढ़ने के द्वारा, मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा। और फिर से जब ऐसा होता है कि प्रभु यीशु मसीह इंसानों की सजा भुगत के और इंसानों का परमेश्वर के साथ मेल कराते हैं, तब पौलुस जोर दे के कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ये घटना कब घटी? जब यीशु मसीह सारे कार्य को पूरा करके, क्रूसीकरण को पूरा करके और सारी पनिशमेंट को पूरा झेल के और जीवित स्वर्ग में उठा लिए गए। उसके बाद जो 120 लोग थे वो ऊपर की कोठड़ी में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना कैसे कर रहे थे? डर के साथ कर रहे थे। उन पर बड़ा डर छाया हुआ था, बड़ा भय छाया हुआ था। वो बड़े डर के अंदर थे और वो बड़ी धीमी रीति से प्रार्थना कर रहे थे। और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने एक वादा किया कि मैं तुम्हें अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा, जो तुम्हें सब बताएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के खून बहाने के द्वारा यह संभव हुआ कि जब वो 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे तो एक सनसनाहट हुई, एक सनसनाहट हुई, एक तूफान आया, एक अंधेरी आई। और जो लोग डर में बैठे थे, भय में बैठे थे, उनके ऊपर और डर छा गया। वो डर गए कि अब क्या होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसे मंजर को देखा था, एक ऐसी चीज देखी थी सॉरी, ऐसा मंजर देखा था, ऐसी चीज देखी थी, वो उनके बयाने से, बताने से कहीं परे थी। उन्होंने बड़े बड़े काम करते हुए देखा। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता, उसको उन्होंने सूली चढ़ते हुए देखा था। उन्होंने उसको बड़ी भयंकर सजा अपने ऊपर उठाते हुए देखा था और उनका दिल टूटा हुआ था। वो कह रहे थे। और जब ये सनसनी हुई, जब ये अंधेरी आई, जब ये तूफान आया, तो वो और भी ज्यादा डर गए। अब हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं भाई उनका उस समय क्या हाल होगा, क्योंकि उन्होंने बड़े भयंकर मंजर को देखा था। तो मेरे प्रियो, जब ये सनसनाहट हुई, और भी ज्यादा भय उनके ऊपर आ गया, और भी ज्यादा डर उनके ऊपर आ गया। तब अचानक आकाश से आग की जीव की सी लपटें आती हुई दिखाई दी। और जब आग के सी जीवें लपटें दिखाई दी और उनके ऊपर आकर ठहर गई, पवित्र आत्मा से भर गए। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए और वो गैर जुबाने बोलने लगे। उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया। मेरे प्रियो, ये इतिहास में पहली बार था कि सब लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया। यानी कि पवित्र आत्मा आने का मतलब है कि जो हमारा शरीर था, जिसको परमेश्वर ने मंदिर बनाया था, उस मंदिर की सफाई हुई यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और फिर से पवित्र आत्मा ने उसके अंदर एंटर किया, उस पवित्र स्थान में एंटर किया, उसे पवित्र ठहराया। और वो लोग फिर दिलेर हुए। वो इतने दिलेर हुए, उनके ऊपर सामर्थ और शक्ति कार्य करने लगी। और पतरस उनमें से खड़ा हुआ और उसने प्रचार किया और 3000 लोग बदल गए, उद्धार पा गए। और वहां से पहली सदी की कलीसिया की शुरुआत हुई। और मेरे प्रियो, आज हम इस बात को समझें, आज हम इस बात को जानें कि फिर जो चमत्कारों की झड़ी लगी, वो ऐसी झड़ी थी, मिनटों सेकंडों भी नहीं लगते थे, पलक झपकते ही लोग चंगे होते थे उनके द्वारा। उनकी परछाइयों से लोग चंगे होते थे,
उनकी परछाइयों में आते ही कैंसर जैसे भयंकर रोग चले जाते थे, अधरंगी ठीक हो जाते थे, वो अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे। कोई प्रोसीजर नहीं था उस समय। आज लोग जाते हैं डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर बहुत सारी हिदायतें बता देते हैं, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, और फिर आप रिकवरी में आएंगे, फिर आप ठीक होंगे। और बहुत सारे रोगों में तो डॉक्टर ये कहते हैं भी हम आपका इलाज तो कर रहे हैं पर इसकी कोई गारंटी नहीं ठीक होगा या नहीं होगा। ऐसे कोई प्रोसीजर नहीं, किसी प्रोसीजर में से होकर नहीं गुजरना था। कोई 5 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा नहीं था, कोई 4 घंटे का ऑपरेशन नहीं चलता था, कोई 8 घंटे का ऑपरेशन नहीं चलता था। एक अधरंगी पलक झपकते ही अपनी खाट उठा के दौड़ने लग जाता था। एक अधरंगी मिनटों में खाट उठा के दौड़ने लग जाता था। एक कौड़ी सेकंडों में, एक पलक झपकते ही चंगा हो जाता था, कोमल शरीर उसका हो जाता था। अंधा पल में ही देखना शुरू कर देता था और आनंद के मारे झूमने लग जाता था। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मेरे प्रिय, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। आज हम इसी बात पे ऐसे मनन कर रहे हैं। कैसे मनन कर रहे हैं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा। लहू का और इस जिस्म का बड़ा नाता है। आप जानते हो शरीर में जान कहाँ होती है? शरीर में जान कहाँ होती है? लहू के अंदर होती है। आज जब मेडिकल साइंस किसी बीमारी की जांच करती है, किसी बीमारी को जानना चाहती है, तो ज्यादातर उसके ब्लड की जांच होती है, ज्यादातर उसके ब्लड की जांच होती है। उसके ब्लड में पाया जाता है इसको क्या रोग है, कैसे नहीं है। और उस ब्लड को यीशु मसीह जो है उन्होंने अपना लहू बहाया, और जो शरीर में ब्लड पाया जाता था वो यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध होने के कारण वो मंदिर साफ और शुद्ध हो जाता है, और फिर उसमें पवित्र आत्मा वास करता है। और जब पवित्र आत्मा आपके शरीरों में वास करेगा तो डर नहीं रहेगा, डर खत्म हो जाएगा। चाहे वो किसी भी बीमारी का डर हो, वो कर्जे का डर, घर में टेम्पटेशन का डर हो, बिजनेस में टेम्पटेशन का, किसी भी चीज का डर हो। एनीवे, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है, आपको टेम्पटेशन रहती है, भय रहता है, क्या होगा, कैसे होगा। इन सारी बातों को जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो वो पल भर में, आप नहीं जानते आप परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर आने दो कि आपकी परिस्थितियां बदल दें। मेरे प्रियो, हम देखते हैं जब प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की 20 आयत पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ तुम्हें खटखटाता हूँ, अगर तुम मेरी आवाज सुन के अपने दिल के दरवाजे को खोलोगे तो मैं आपके अंदर आके आपके साथ भोजन करूंगा। और प्रभु कौन है? प्रभु आत्मा है, और जहां आत्मा वहां छुटकारा है, वहां फ्रीडम है, वहां आजादी है। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें इस बात को समझना है, क्या हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए हैं? क्या जो प्रभु ने वादा किया था वो सामर्थ आई, वो सामर्थ सब लोगों पे ठहरी? क्या आज हमारे अंदर वो सामर्थ कार्य कर रही? क्या प्रभु का आत्मा हमारे अंदर कार्य कर रहा है? उसके कारण है जब हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है कि चोर चोरी करने, नाश करने। तो हम इन बातों को आज बड़े सही तरीके से समझे पवित्र आत्मा की मदद से कि आज हमारा जीवन पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य से भरा होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के आत्मा का रहने का स्थान आपका शरीर है, और जब आप पवित्र आत्मा को साइड में करते हैं और संसारिक शारीरिक बातों को अपने अंदर भरते हैं, और जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो पवित्र आत्मा के लिए स्थान नहीं होता। इसीलिए आज पहले हमें जो हमारे अंदर वस्तुएं पाई जाती है उन्हें खाली करने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को खाली करने की आवश्यकता है ताकि प्रभु का आत्मा हमारे अंदर आ सके, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर आ सके, प्रभु का आत्मा रेस्ट कर सके, ताकि हमें आराम मिल सके, ताकि हमें चंगाई मिल सके। मेरे प्रियो, जब प्रभु का आत्मा आपके अंदर आएगा, ये पलक झपकते होगा कि आपके दुख सुख में बदल जाएंगे, आपकी परेशानियां आनंद में बदल जाएंगी, आपकी बीमारियां चंगाई में बदल जाएंगी, आपके घाटे वादे में बदल जाएंगे, आपके जीवन में अद्भुत कार्य होंगे। हालेलुया! क्योंकि मैंने परमेश्वर के बड़े अद्भुत कार्यों को देखा,
बड़े अचंभे कार्यों को देखा। मेरे प्रियो, लोग हमें देखते हैं, हमें सर्च करते हैं और हमारी परिस्थितियां, हमारे इर्द गिर्द, हमारे जीवन शैली, हमारे इन चीज़ों से जान जाते हैं कि ये इंसान कितना प्रभावशाली, कितना ताकतवर, या इसके पास क्या है। हमने कभी अपने जीवन पर ऐसा गौर नहीं दिया, लेकिन जब सामने वाला आपके जीवन के चमत्कार के बारे में पूछता है, जब एक अंधा जन्म से अंधा था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, तो जो लोग थे वहां इर्द गिर्द रहने वाले, वो रोज उसे देखा करते थे, ये तो अंधा है, ये तो अंधा है। और जब वो देखने लगा तो हर एक ने आकर उससे पूछा, भाई तू कैसे देखने लगा, तू कैसे देखने लगा। तो उसने कहा कि भाई एक जन आया और उसने मुझे चंगा कर दिया, मैं उसको जानता तक नहीं, उसने चंगा कर दिया। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, जब आपके जीवनों में चमत्कार होंगे, जो आपके आसपास इर्द गिर्द लोग होंगे वो हैरान होंगे और वो आके आपसे जरूर पूछेंगे, वो आके आपसे जरूर पूछेंगे। जब आपका कारोबार डेवलप होगा, जब आप उन्नत होंगे, जब आपके पास सारी चीजें होंगी, तो जिन लोगों ने आपको रोते बिलखते परेशान होते कमजोर देखा है, वो आके आपसे जरूर पूछेंगे, यार इस ताकत का राज क्या है, इस बढ़ोतरी का राज क्या है, कैसे तू उन्नत हो गया, कैसे तू धनी हो गया। इन बातों को लोग जरूर पूछेंगे। जब एक बीमार चंगा होता है, उसको आके जरूर पूछते हैं, भाई तू कैसे चंगा हुआ। यही तो गवाहियां होती हैं जब आप परमेश्वर की सामर्थ को बयान करेंगे। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल जब होगा जब आप अपने आप को खाली करके और परमेश्वर को अपने अंदर जगह देंगे। और खाली आप और हम अपने आप को कैसे कर सकते हैं? हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, प्रार्थनाओं में जाएं और प्रार्थना आत्मा के द्वारा करें, अपने आप को खाली करें, अपने आप को परमेश्वर के आगे उंडेलें और परमेश्वर से विनती करें, प्रभु आप हमारे अंदर आए, हमारा शरीर आपका मंदिर है। हम आपके लहू को पुकारते हैं, उस बेशकीमती लहू को पुकारते हैं जो कलवरी पे बहाया गया। वो लहू हमें क्लीन करे, आपका जूफा हमें क्लीन करे और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके रहे, ताकि हम दिलेर हो जाएं, ताकि हम दिलेर हो जाएं, हम बंधनों से छुटकारा पाएं, हम बीमारियों से छुटकारा पाएं, हम अपनी मुश्किलों से छुटकारा पाएं और हम प्रभु आपके समीप रह के एक आनंद में जीवन जिए। और इसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई रिन्यू नहीं है, कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर एंटर कराएंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपकी जीवन शैली बदल जाएगी। अद्भुत होगा और लोग अचंभित होंगे, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? ये परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हो गया। अगर आज आप बीमारी से लड़ रहे हैं, आप बीमारी से जूझ रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दें, आपके जीवन में अद्भुत होने जा रहा है। बीमारी नजर नहीं आएगी। मैंने बहुत सारी गवाहियां ऐसी देखी अपनी सेवकाई में, अपने प्रचार के द्वारा। हमने लास्ट स्टेजों पे लोगों को जब डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता और ये मृत्यु की साया पे, हमने उनको जीवन पाते हुए देखा है। जब वो प्रभु की शरण में आते हैं, प्रभु के आगे अपने आप को उंडेलते हैं, वो प्रार्थना कराते हैं और जब प्रार्थना होती है तो पवित्र आत्मा उनके इनसाइड जाता है और बीमारी आउटसाइड आ जाती है, खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो इंसान आनंद के मारे उछलना शुरू कर देता है। और वो फिर हैरानी होती है उन डॉक्टरों को, जब उनका सामना उन डॉक्टरों से होता है, जब इनकाउंटर उन डॉक्टरों से होता है। वो डॉक्टर कहते हैं ये कैसे पॉसिबल हो गया? मेडिकल साइंस ने आपको डिक्लेयर कर दिया था आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन आपकी जगह बीमारी डिस्ट्रॉय हो गई, ये कैसे हो गया? उनके समझ से बाहर हो जाएंगी बातें, क्योंकि यही परमेश्वर की सामर्थ है, यही परमेश्वर की सामर्थ है। आपका गिरता हुआ बिजनेस अचानक अप हो जाएगा, आपके रास्ते खुल जाएंगे जो बंद है, आपके परिवार में शांति आ जाएगी, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे और चारों तरफ एक आनंद का माहौल होगा। और देखने वाले लोग कहेंगे ये रोने वाला आजकल हंसने कैसे लगा है? ये जब पॉसिबल हो सकता है जब आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर अनुमति देते हैं, अपने अंदर स्थान देते हैं
तब ये पॉसिबल होगा, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आप दिलेर हो जाएंगे, आप ताकतवर हो जाएंगे, आप ब्लेस हो जाएंगे, आप सम्मानित हो जाएंगे, आप आनंद में हो जाएंगे। लेकिन ये सब जब होगा जब आप प्रभु के आत्मा को अपने अंदर आने देंगे। जैसे प्रकाशित वाक्य 3:20 में प्रभु आज भी आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहे हैं कि वो आपको चंगा करे। प्रभु आज भी आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहे हैं कि वो आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, आपके गिरते हुए बिजनेस को अप करे, आपके बिगड़ते हुए रिश्ते को फिर से कायम करे, फिर से बनाए, आपके अंदर प्रेम डालें, आपके अंदर दिलेरी डालें, आपको एक अनोखा इंसान बना दें। और प्रियो, आज ही दिन है, अगर आप मेरी आवाज को सुने और आपके कहीं भी समझ आती हो पवित्र आत्मा की इस आवाज को, तो आज अपने हृदय को कठोर ना करें, आज अपने दिल को कठोर ना करें, आज अपने मन को खोल दें और प्रभु के लिए ओपन कर दें। क्योंकि आज आप इस बात को जान लो कि आप उसके बनाए हो, उसने मिट्टी से लेके आपको सिरजा और अपने आत्मा, अपने जीवन को आपके अंदर डाला। और एक मानवता की गलती के कारण परमेश्वर और मनुष्य के अंदर जुदाई आ गई, फिर भी उसका प्रेम देखो, उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा कि तुमसे मिलाप कर ले, मिलाप कर ले। पर अब ये मिलाप कैसे होगा? प्रभु ने सारा प्रोसीजर पूरा कर दिया, पनिशमेंट अपने ऊपर ले ली जो तुम्हें मिलनी थी। और आज प्रभु कहता अब मुझे अपने अंदर एंटर आने दो, अंदर आने दो, मुझे अपने अंदर आने दो। आओ आराधना करें, आओ परमेश्वर में झुकें, आओ अपने आप को उंडेल दें, आओ हम परमेश्वर से कहेंगे प्रभु आइए मेरे अंदर, प्रभु का आत्मा आइए मेरे अंदर, मैं अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहता हूं। आज ही आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, क्योंकि मैंने कहा कि ऐसा नहीं जैसे एक नया मकान बनाया जाता है। जब नया मकान बनाया जाता है उसमें कई प्रकार के प्रोसीजर होते हैं उसे संवारने और सजाने के लिए। उसकी दीवारों पर पहले बाल पट्टी चढ़ाई जाती है, फिर रेग माल मारा जाता है, फिर उस पर एक और पेंट लगाया जाता है, फिर दूसरा पेंट लगाया जाता है, तब जाके उसकी सुंदरता निखरती है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुरंत जैसे परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर एंटर करेगा वैसे आपकी परिस्थितियां पलक झपकते बदलेंगी, बीमारी गायब हो जाएगी, लास्ट स्टेट वाली बीमारियां गायब हो जाएंगी ऐसे चुटकियों में। और ये कोई हवा में बातें नहीं है, बड़े प्रूफ है हमारे पास। हमारे यीशु मसीह की सामर्थ जब कार्य करती है, लोगों के जीवन बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं और आनंद ही आनंद होता है। अगर आज उस आनंद को आप ढूंढ रहे हैं तो वो आपके नजदीक है, नजदीक ही नहीं बिल्कुल आपके दिल के दरवाजे पे है। ओपन करो अपने हार्ट का डोर और आने दो यीशु मसीह की आत्मा को अपने अंदर, और अपने जीवन में अद्भुत कार्य को देखोगे, अद्भुत कार्य को देखोगे। बीमारी कुछ नहीं है, जहां पर प्रभु का आत्मा है वहां छुटकारा है, वहां आजादी है, वहां अद्भुत है। और उस अद्भुत को आज अपनी लाइफ में होने दो, अपनी लाइफ में होने दो। आइए हम परमेश्वर की हजूरी में आए और प्रार्थना में जाएं, फास्टिंग में जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चोर है वो कभी सामने से वार नहीं करता, वो पीछे से वार करता है। हम जानते हैं शैतान ने पीछे से वार करना, वो आपको प्रार्थना करने से रोकता है, क्योंकि वो जानता है प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का आत्मा इनके अंदर जाएगा और ये आजाद हो जाएंगे, ये बीमारी से आजाद हो जाएंगे, ये कलेश से आजाद हो जाएंगे, ये गरीबी से आजाद हो जाएंगे, आनंद में हो जाएंगे। इसीलिए वो आपको प्रार्थना करने से रोकता है, आपकी जुबान से बलवा कराता है, आपकी निगाहों से पाप कराता है, आपके कानों को अनुचित बातें सुनाता है, ताकि आप प्रार्थना से दूर रहें। क्योंकि प्रार्थना तब ही होती है जब हमारी जुबान उन बुरी बातों को बोलना बंद करती है, हमारी आंखें उन बुरी बातों को देखना बंद करते हैं, हमारे कान अनुचित रीति को सुनना बंद करते हैं और हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं। हम परमेश्वर को सुनना शुरू करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा को बोलना शुरू करते हैं, हम परमेश्वर की आवाजों को सुनना शुरू करते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है और परिस्थितियां बदल जाती है। बोलो हालेलुया। ये अद्भुत कार्य है मेरे प्रियो, ये अद्भुत कार्य है। यूसुफ परमेश्वर के साथ संगति किया करता था, परमेश्वर के साथ संगति किया करता था, उसके लिए योजनाएं बनाई उनके अपनों ने, उनके सगे भाइयों ने। कारण जेलसी, ये छोटा बड़ा कैसे हो रहा है? अरे तुम भी बड़े हो और बड़े हो जाओगे, जैसे वो परमेश्वर के साथ संगति करा करता था आप भी करो। लेकिन वो परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर की महिमा से अनजान थे। यूसुफ परमेश्वर के साथ संगति किया करता था, उसको उठा के
कुएं में डाल दिया, परमेश्वर ने वहां से निकाल लिया। बेच दिया, जेल में चला गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे उसी देश का, जिस देश में वो जेल में बंद हुआ, उसी देश का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। अरे अद्भुत है हमारा खुदा। दानियल परमेश्वर के साथ संगति क्या करता था, शेरों के आगे डाल दिया गया। और हम जानते हैं ये बड़ी भय की बात है, कहना और उसको फेस करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगर शेर खुला छोड़ दिया जाए किसी के सामने आ जाए, अपने दिमाग में थोड़ा सा सोचो कैसा होगा, कैसा होगा। अरे आदमी भय से ही मर जाएगा। लेकिन जब दानियल को शेरों के आगे डाला गया, वो आत्मा में आ गया, क्योंकि वो जानता था कि मेरे अंदर कौन है, मेरे अंदर वो है जो इस शेर से कहीं ज्यादा सामर्थी है। शद्रक मेशक अबेदनागो वो भय में नहीं थे। जब उनको आग में डाला गया तो वो जानते थे कि इस आग से भी ज्यादा सामर्थी जो है वो मेरे अंदर है, वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वो परमेश्वर मेरे अंदर है। ओ हालेलुया, ये अद्भुत बात है मेरे प्रियो। आज परिस्थिति आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर आने देंगे, इस मंदिर में जो सही स्थान उसका परमेश्वर के आत्मा का, उसको अपने अंदर आने देंगे, फिर आपको परमेश्वर ऐसी दिलेरी देगा कि आप बड़ी दिलेरी के साथ कहेंगे कि जो मेरे अंदर है वो है परिस्थिति जो मेरे विपरीत है, तुझसे कहीं ज्यादा सामर्थी है, तुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, और परिस्थितियां बदल जाएंगी। बीमारी कोई भी क्यों ना हो, जिसके लिए मेडिकल साइंस ने भी हाथ खड़े किए हों, परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है, परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। हम इतिहास को देखते हैं परमेश्वर के वचन और बाइबल में से कि कैसे अय्यूब जो था, जब शैतान गया परमेश्वर के आगे, उसने कहा एक बार अपने हाथ को इसके ऊपर से हटा दे और फिर देख ये तेरे मुंह पे तेरी बुराई करेगा। और जैसे परमेश्वर का हाथ हटा, वैसे ही वो फोड़ों से भर गया, वो तबाही से भर गया, बर्बादी से भर गया। ऐसे ही जब इंसान के जीवन से परमेश्वर का आत्मा अलग हो जाता है, इंसान के जीवन में घटनाएं, दुर्घटनाएं शुरू हो जाती हैं, उसकी सही दिशा विपरीत हो जाती है, उसका आनंद दुख में बदल जाता है। लेकिन एंड वहां भी हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में जो एंड हुआ वो क्या था, उसने दुगनी आशीष पाई। क्यों? क्योंकि उन परिस्थितियों में उसने परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर को सराहा। आज टाइम है कि हम परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर एंटर करें, और ये इसका एक ही रास्ता, दूसरा कोई नहीं, कि आप अपने भीतरी कक्ष में जाएं, घुटने लगाएं और प्रार्थना में समय गुजारें। आपकी कमजोरी में परमेश्वर आपको ताकत देगा। जब आप प्रार्थना के लिए परमेश्वर से गुहार लगाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आएगा, आपको प्रार्थना की सामर्थ देगा, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएगा, आपको छुटकारा देगा, आपको चंगाई करेगा, आपको उन्नत करेगा, आपको बढ़ाएगा, आप एक आदरणीय पात्र बन जाएंगे। और ये समय आज ही है। आज ही परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे पे खड़े हुए खटखटा रहे, अपने दिल को खोल दो और आने दो पवित्र आत्मा को अंदर, और परिस्थितियां बदलने दो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पलक झपकते होगा, टाइम नहीं लगेगा, पलक झपकते होगा। ये डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर किस रीति से कार्य करने देते हैं। आगे इस वचन में पढ़ते तो एक और अद्भुत बात है, वो था क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जो परमेश्वर के मंदिर का नाश करेगा, परमेश्वर उसका नाश करेगा। आज दुनिया नाश क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के मंदिर को दूषित कर दिया अपनी अभिलाषाओं के द्वारा, अपनी बुरी कीर्ति और कर्म के द्वारा। आज हम सारी बातों से मुड़ने की आवश्यकता है। आओ, आज ही टाइम है कि हम मुड़े। आज मैं आपके जीवन में चमत्कार देखना। करें अपनी आंखों को बंद, जितने लोग मुझे सुने, और आपकी परिस्थितियां ऐसे बदलेंगे। आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दें। आइए हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दें। और उसका एक ही जरिया है कि आप अपने सेपरेट रूम में जाएं, आप अपने भीतरी कक्ष में जाएं, घुटने लगाएं, रो के आराधना करें, अपने बुरे खामों फापों का पश्चाताप करें और मुड़े, और प्रभु से कहें अपने आत्मा को मेरे इनसाइड भेजे ताकि ये बीमारियां आउटसाइड हो सके।
फिनिश हो सके, खत्म हो सके, शेपे सेखा। और ये आज अद्भुत रीति से होगा, आज अद्भुत रीति से होगा, आज अद्भुत रीति से होगा, आज अद्भुत रीति से होगा। अब अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें। ओ पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति, मैं अपनी आत्मा के अंदर एक फीका ग्रीन कलर का, फीका ग्रीन, एलोवेरा का जो कलर होता है उसका लाइट कलर मैं देख रहा हूं। इस शर्ट पहने हुए व्यक्ति जब इस वीडियो को देखे, वो अपनी आंखों से हील हो रहा है। उसकी आंखों में समस्या है, उसकी आंखें चंगी हो जाएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, माहौल जो उसके विपरीत है वो एकदम चेंज हो जाएगा। प्रभु की उपस्थिति में आनंद आएगा। आप अपने मनों के समय खोल दें। जितने लोग इसको देखेंगे, मेरी प्रार्थना है अपने दिलों को खोलेंगे। मेरी प्रार्थना है उनकी परिस्थितियां बदल रही हैं, उनके बिजनेस आप होंगे, बढ़ने जा रहे हैं, आशीषित होने जा रहे हैं, उनके घर के माहौल शांतिपूर्ण होने जा रहे हैं, उनके रिश्ते कायम होने जा रहे हैं। ओ ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। बीमारी जड़ से खत्म हो रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। जड़ से खत्म हो रही है, शुगर खत्म हो रहा है, बीपी नॉर्मल हो रहे हैं। ओ धन्यवाद यीशु। माइंड प्रॉब्लम्स दूर हो रही है, मेंटली जो अटैक्स हैं खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बड़ी चिंता रहती है, एक बहन को मैं देख रहा हूं, आज वो चिंता से फ्री हो रही है, फ्री हो रही है, फ्री हो रही है। जैसे वो पवित्र आत्मा को अपने अंदर एंट्री कराएगी, प्रार्थना में जाएगी, वो सारी चिंताओं से फ्री हो, बिल्कुल फ्री हो जाए सारी चिंताओं से। उसके पैर सूजते हैं, पैर जो है वो ठीक हो जाएंगे। ओह, अद्भुत हो रहा है आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया, हालेलुया। रेसा रेसा, अद्भुत हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रेसोरोदोराबा, प्रभु ने हमें भय का नहीं पर दिलेरी का आत्मा दिया। हम अपने प्रभु की आत्मा की ओर निहारते रहे और उसे अपने अंदर आने दें, अद्भुत कार्य होने दें। कोविड वाले लोग जब इस प्रार्थना के साथ सम्मिलित होंगे, वो चंगे हो जाएंगे, उनके फेफड़े चंगे हो जाएंगे, उनकी वेन्स यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाएंगी। ओह, क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर एंट्री करके सब कुछ ठीक कर देगा, सब कुछ ठीक कर देगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारे देश पर आपकी शांति मांगते हैं, अनुग्रह से, लियाकत से नहीं, दया से अनुग्रह करो। धन्यवाद धन्यवाद। यीशु की सामर्थ्य अद्भुत रीति से कार्य कर रही है। वो सनसनाहट उन्हें छुएगी और वो हील हो जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे। मैं बुजुर्ग माँ को देख रहा हूँ, ये मेरी जहन की बातें हो सकती है और पवित्र आत्मा में याद दिलाता है। बुजुर्ग लोग चंगे हो रहे, बुजुर्ग लोग चंगे हो रहे, उनके पैरों की ताकत आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कर्जे की आत्माएं छूट के जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अद्भुत हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका रिलेशन अच्छा हो रहा है आपके परिवार के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस। धन्यवाद प्रभु, अद्भुत बातों के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।